नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। प्यारे साथियों, रीट की साइकोलॉजी के लिए हमने बाल विकास का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में वंशानुक्रम, वातावरण को बहुत अच्छे से पढ़ा, वृद्धि और विकास और इनके सिद्धांतों को पढ़ा। इस यूनिट में बाल विकास की जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1, उसमें जो आपका जो टॉपिक शेष रहा है वो मुख्य रूप से विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं वो टॉपिक आपका शेष रहा है। उस टॉपिक को मैं आज साथियों स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आज अपन शेषवावस्था को पढ़ेंगे। उसके बाद बाल्यावस्था और किशोरावस्था का अध्ययन भी हम लोग करेंगे। इसके अलावा साथियों, बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास जो है और बौद्धिक विकास किस प्रकार से और किस अवस्था में किस प्रकार से होता है, उसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातें अपन करेंगे और उसके बाद ये यूनिट अपनी कंप्लीट होगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना समय गवाए आज के इस वीडियो लेक्चर को। और सबसे पहले डिस्कस करेंगे विकास की विभिन्न अवस्थाओं की, जिसमें कोल के अनुसार जो है वो वर्गीकरण देखिए यहाँ पर दे रखा है विकास की विभिन्न अवस्थाओं का। पहली है शेषवावस्था, जन्म से 2 वर्ष बालक के लिए और जन्म से 2 वर्ष यही बालिका के लिए होगा कोल के अनुसार। फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था का काल जो कोल ने बताया है 2 से 5 वर्ष बालक के लिए और 2 से 5 वर्ष ही बालिका के लिए। मध्य बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड कोल ने बताया है वो 6 से 12 वर्ष बताया है बालक के लिए और 6 से 10 वर्ष बताया है साथियों बालिका के लिए। वहीं पूर्व किशोरावस्था का जो समय है वो 13 से लेकर 14 वर्ष बताया है बालक के लिए और 11 से लेकर 12 वर्ष बताया है बालिका के लिए। इसी प्रकार प्रारंभिक किशोरावस्था जो है साथियों, उसमें 15 से 16 वर्ष बताया है बालक के लिए और 12 से 14 वर्ष बताया है बालिका के लिए। इन्होंने मध्य किशोरावस्था भी बताया है, जिसे बालक के लिए तो 17 से 18 वर्ष बताया गया और बालिका के लिए 14 से 17 वर्ष। इसी प्रकार उत्तर किशोरावस्था जो है वो 19 से 20 वर्ष बताया गया साथियों बालक के लिए और बालिका के लिए बताया गया 18 से 20 वर्ष। अब प्यारे साथियों, क्या आपको इनको रटने की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल भी देखिए रटने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न बन तो सकता है लेकिन आज तक नहीं बना है कि जो वो प्रारंभिक बाल्यावस्था कब से कब तक होती है कोल के अनुसार, ऐसे प्रश्न नहीं बना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको पता होना ज़रूरी है। 2-4 बार इनको देखिएगा, ध्यान में आ जाएंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान आपको नहीं देना है। आगे बात करें अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार, इनका जो वर्गीकरण है उसी के अकॉर्डिंग अपने अवस्थाओं को पढ़ेंगे, क्योंकि इनका जो वर्गीकरण है वो एक प्रकार से अपन कहें कि बहुत ही सही तरीके से इन्होंने वर्गीकरण दिया है। पहला इन्होंने शेषवावस्था को बताया जन्म से लेकर के 5 से 6 वर्ष। ठीक है, अब शेषवावस्थाओं में 2 अवस्थाएं अपन पढ़ेंगे। शेषवावस्था को 2 भागों में पढ़ेंगे। पहला तो अपना होगा शेषवावस्था। ठीक है, शेषवावस्था पढ़ेंगे जो कि 0 से लेकर के 2 वर्ष होगी। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे शेषवावस्था का दूसरा जो पार्ट है वह पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था मतलब बाल्यावस्था से पहले का समय, ये होगा आपका 3 से लेकर के 6 वर्ष का। ठीक है, इसको पढ़ेंगे 5 वर्ष। और इसके बाद में आएगी आपकी बाल्यावस्था जो 6 से लेकर 12 वर्ष तक रहेगी। फिर आएगा किशोरावस्था जो 12 से लेकर 18 या 19 वर्ष तक होगी। और उसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था 19 वर्ष के बाद में, जिसको अपने को नहीं पढ़ना है। अपने को शेषवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था पढ़ना है। किशोरावस्था को भी आगे चल करके 2 भागों में बांटा जा सकता है। पूर्व किशोरावस्था जो 12 से लेकर 16 वर्ष होगी और उत्तर किशोरावस्था जो 17 से लेकर 18 या 19 वर्ष तक मानी जाती है। ये अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार साथियों वर्गीकरण है बाल विकास की अवस्थाओं का। तो चलिए साथियों बिना समय गवाए शुरू कर लेते हैं शेषवावस्था को। 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से पढ़नी, शेषवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शेषवावस्था को 2 भागों में पढ़ना पड़ेगा। पहला शेषवावस्था और दूसरी आपका पूर्व बाल्यावस्था। अब यहाँ पर देखिएगा, 1 मिनट, हाँ जी, ये आप इसको शेषवावस्था ही पढ़े 0 से 2 वर्ष, पूर्व शेषवावस्था नहीं होगा, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। ठीक है, चलिए शेषवावस्था जो है साथियों वो 0 से लेके 5 से 6 वर्ष। ठीक है, ये आपका जो टाइम पीरियड है वो शेषवावस्था का टाइम पीरियड है।
और इसमें भी आपकी जो मुख्य रूप से शेष अवस्था अपन बोलते हैं वो बोलते हैं 0 से 2 वर्ष को, और 2 से लेकर के 5 या 6 वर्ष तक के समय को पूर्व बाल्यावस्था साथियों माना जाता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसको कहा जाता है साथियों? शेष अवस्था को कहा जाता है, याद रखिएगा। सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा है किसको? शेष अवस्था को कहा है। खिलौनों की आयु किसको कहा साथियों? पूर्व बाल्यावस्था को जो वो खिलौनों की आयु कहा है। साथियों याद रखिएगा, खिलौनों की आयु तो कहा पूर्व बाल्यावस्था को, और खेल की आयु कहा साथियों बाल्यावस्था को, जो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इन दोनों को। आगे भावी जीवन की आधारशिला, जाहिर सी बात है शेष अवस्था या पूर्व बाल्यावस्था जो है वो जो आगे आने वाला जीवन है उसकी बिल्कुल निश्चित तौर पे आधारशिला ही मानी जाती है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, इसीलिए इसको कहा जाता है, सीखने का आदर्श काल भी इसे कहा जाता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था साथियों इसको कहा जाता है। ठीक है, और इससे संबंधित यानी किशोर अवस्था से शेष अवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो कौन सी, देखिए। पहली है क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि देखिए 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है। किसने? क्रो एंड क्रो ने। बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न, एग्जाम में आया हुआ कि 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा है? तो साथियों क्रो एंड क्रो ने कहा है। आगे थॉर्नडाइक नामक मनोवैज्ञानिक ने एक डेफिनेशन दी है शेष अवस्था की कि 3 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चे अर्ध स्वप्न अवस्था में होते हैं। अब याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए साथियों, डाइक, थॉर्नडाइक से डाइक ले लीजिएगा, डाइक से डाई बनेगा। डाई कैसी होती है? काली होती है, और काली क्या होती है साथियों? रात होती है। रात में क्या आते हैं? अपने को सपने आते हैं, तो स्वप्न को जोड़ लीजिएगा डाई से। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड एनफ के अनुसार डेफिनेशन, गुड एनफ ने क्या कहा है? देखिए बालक का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्षों में हो जाता है ना। यानी कि इनफ विकास, एक प्रकार से गुड एनफ से याद रख सकते हैं, गुड इनफ विकास हो जाता है कितने में? प्रथम 3 वर्षों में। जितना विकास होना होता है उसका आधा विकास प्रथम 3 वर्षों में हो जाता है। ये डेफिनेशन गुड एनफ के द्वारा दी गई है। उसके बाद बात करें फ्राइड के अनुसार, तो फ्राइड ने कहा कि बालक को जो कुछ बनना होता है वह प्रथम 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ये फ्राइड की डेफिनेशन है। अब साथियों इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए जब भी अपने घर में कोई मेहमान आता है तो अपन तुरंत उसको कुछ चाय के साथ कुछ नाश्ता वगैरह देना होता है, तो कोई कुछ अपन जैसे कोई चीज़ तुरंत अगर बनानी है तो वो अपन तल के उसको दे सकते हैं, मतलब फ्राई करके उसको दे सकते हैं। ठीक है, जैसे आलू की चिप्स आती हैं, फ्राई करके वो दे सकते हो आप। तो 2 4 5 मिनट में तो वही भाई 4 से 5 मिनट आप मान सकते हो इसको, 4 से 5 मिनट में तो वही चीज़ बनेगी। तो फ्राई है ना, फ्राई के साथ जोड़ लीजिएगा 4 से 5 मिनट। ठीक है, इस प्रकार से इसको थोड़ा याद आप रख सकते हैं। फिर रूसो के अनुसार बालक के हाथ पैर नेत्र प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। ये डेफिनेशन है साथियों रूसो की। और कैसे याद रखोगे? देखिए बालक जब रूस जाता है तो वह अपने हाथ और पैर जमीन पर मारने लगता है और अपने हाथों से नेत्रों को यानी आंखों को मसलने लग जाता है। जब रोता है तो मसलता है हाथों से नेत्रों को। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा आप इसको याद रख सकते हैं कि रूसो ने क्या कहा कि बालक के हाथ पैर नेत्र प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। और एक मनोवैज्ञानिक और है न्यूमैन, उन्होंने क्या कहा है? न्यूमैन ने कहा साथियों बालक के शरीर व मस्तिष्क के लिए सबसे बड़ी ग्रहणशील अवस्था होती है। ठीक है, बालक के शरीर व मस्तिष्क के लिए सबसे बड़ी ग्रहणशील अवस्था होती है कौन? आपकी शेष अवस्था। तो साथियों ये कहा है न्यूमैन ने। और याद कैसे रखोगे? न्यूमैन से न्यू मून यानी चंद्रमा, और चंद्रमा में क्या लगता है साथियों? ग्रहण लगता है। क्या लगता है? ग्रहण लगता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ट्रिक बना करके आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, शेष अवस्था की विशेषताओं की बात करते हैं। तो देखिए शेष अवस्था की विशेषताएं, ये जो विशेषताएं हैं 0 से लेकर के 2 वर्ष के लिए आप मान सकते हैं। ठीक है, देखिए शारीरिक विकास, मानसिक क्रिया तथा सीखने की प्रक्रिया में इसमें तीव्रता होती है। दूसरी बात, दूसरों पर निर्भरता एवं अपरिपक्वता का समय ये साथियों माना जाता है। भाई इसमें जो बालक है वो दूसरों पर साथियों निर्भर होता है ना। और इसमें नैतिकता का, एक प्रकार नैतिक भावना का बिल्कुल अभाव होता है, अपरिपक्व होता है बालक। इसमें न तो सामाजिक और न ही असामाजिक, अर्थात बालक
शेष अवस्था में गैर सामाजिक होता है, यानी कि न तो सामाजिक होता है न असामाजिक, उसको पता ही नहीं है, उसमें परिपक्वता एक प्रकार से है ही नहीं। दूसरी, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति साथियों बालक में होती है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? शेष अवस्था में। ठीक है। 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, ये भी थोड़ा ध्यान में रखें। इसके अलावा मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार किस में दर्शाता है? शेषवावस्था में बालक जो मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार दर्शाता है। काम प्रवृत्ति भी इस अवस्था में तीव्र बालक में जो शिशु में होती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो शेषवावस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा साथियों इनको। अब बात करते हैं पूर्व बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताओं की। तो पूर्व बाल्यावस्था जो 2 से लेकर के आप 5 से 6 वर्ष तक मान सकते हो, इसमें इस पूर्व बाल्यावस्था को पूर्व टोली, है ना, पूर्व टोली अवस्था या पूर्व विद्यालय की अवस्था भी कहते हैं। पूर्व टोली अवस्था कैसे भाई? पूर्व टोली अवस्था की जगह पूर्व गिरोह अवस्था भी आ सकता है ना। हालांकि जो टोली की अवस्था है, जो गिरोह की अवस्था, समूह बनाने की जो अवस्था है, वो आपकी बाल्यावस्था है, लेकिन पूर्व टोली अवस्था पूछ लिया तो पूर्व बाल्यावस्था इसका उत्तर आएगा। ठीक है, विद्यालय की आयु आपकी बाल्यावस्था, लेकिन पूर्व विद्यालय की आयु पूछ ली जाए तो पूर्व बाल्यावस्था होगा। ठीक है, खिलौनों की आयु देखिए कौन सी है? आपकी पूर्व बाल्यावस्था जो वो खिलौनों की आयु है, जबकि बाल्यावस्था खेल की आयु है। अनुकरण करके इसमें बालक सीखता है क्या, क्यों, कब, कैसे प्रश्नों की अवस्था जो इसको माना जाता है कि बच्चा ये ऐसा क्यों है, ये क्या है, ये ऐसा कब हो गया, ये ऐसा क्यों है ना, ये कैसे है, ये सारी बातें, ऐसे प्रश्न, जिज्ञासु प्रश्न बच्चा पूछने लगता है। तो इसमें उत्सुकता और जिज्ञासा साथियों अधिक होती है। भाई ये प्रश्न तभी तो बच्चा पूछता है, इसमें जिज्ञासा या उत्सुकता बहुत अधिक होती है। इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिक ने इसे अन्वेषणात्मक आयु मानते हैं। अन्वेषणात्मक मतलब जिसमें मतलब खोज करने की भावना अधिक विकसित होती है, उसको बोलते हैं अन्वेषणात्मक बालक, है ना, जो नई नई खोजें करना चाहता है। तो बच्चा इसमें हर चीज के प्रति उत्सुक होता है, जानने की चेष्टा करता है, तो अन्वेषणात्मक आयु भी साथियों इसको माना जाता है। इस अवस्था में बालक जिद्दी तथा बातों को अनसुना करने वाला होता है। माता पिता के दृष्टिकोण से इसे समस्या अवस्था भी साथियों कहा जाता है। बच्चा इसमें जिद बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, जो जिस चीज के लिए वो जिद कर लेता है वो चीज उसको चाहिए होती है, इसलिए माता पिता के दृष्टिकोण से इसे समस्या की अवस्था साथियों माना जाता है। ठीक है, अध्यापकों के दृष्टिकोण से इसे तैयारी की अवस्था भी कहते हैं। सीधी सी बात है भाई, पूर्व एक प्रकार से विद्यालय की अवस्था है, तो अध्यापकों के लिए तैयारी की अवस्था जो वो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। बच्चा अकेला खेलता है, वह एक खिलौने से ज़्यादा समय तक नहीं खेलता है, किस अवस्था में? पूर्व बाल्यावस्था में। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं आपकी शेषवावस्था की। ठीक है साथियों, उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में याद हो गई होंगी, और मैं कहूँगा लगभग चीज़ें याद हो गई होंगी। अगले वीडियो में अपन बाल्यावस्था को डिस्कस करेंगे। ठीक है साथियों, अपने बिल्कुल आराम से पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, समय पर आपका सिलेबस हो जाएगा। आप बस पढ़ते रहें, लगातार आगे बढ़ते रहें। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।